आज मेरी अयोध्या 84 कोसिया परिक्रमा का 14वां दिन है। रात्रि हम रानी माँ हनुमान मंदिर में रुके थे। सुबह चलने से पहले हम सब ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, जो हमारी यात्रा का नियम है। इसके बाद हमने अपनी यात्रा आरंभ करी। आगे बढ़ते गए पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि कोहरा इतना छाया हुआ था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भी हमने अपनी यात्रा को जारी रखा, पर कंकड़ और रोड़े नंगे पांव चल रहे यात्रियों के लिए, भक्तों के लिए बाधा बन रहे थे। पर उन बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ते गए। उन्हें कभी सांस नहीं लिया, बस जय श्री राम का नारा लगाते गए। रास्ते में बहुत सारे अयोध्यावासी हमारे स्वागत के लिए खड़े थे। कुछ तो हाथ जोड़े खड़े थे, कुछ तो चाय आदि सुबह का नाश्ता लेकर खड़े थे। हमने उन सब का जो आदर भाव सत्कार था उसको स्वीकार किया और उसको स्वीकार करते हुए अपनी यात्रा को जारी रखा। थोड़ी दूर हम सरयू मैया के किनारे पहुँचे। वहाँ एक मंदिर था, वहाँ पर हमने दर्शन किए उस मंदिर में, जिसमें बहुत सारी पिंडियाँ थी। पिंडियों का मतलब जहाँ है देवी स्थान। उसके बाद हमने अपनी यात्रा जारी रखी। सरयू मैया के किनारे पहुँचे तो हमें भगवान सूर्य के दर्शन हुए। उनको हमने दंडवत किया, उनको आर्द्या अर्थात जल अर्पण करने के बाद अपनी यात्रा को आरंभ किया। सरयू मैया के किनारे पहुँचे तो हम सब ने नाव का इंतज़ार किया, क्योंकि यात्री बहुत थे और नावें केवल 3 थी, तो इसलिए हमें रुकना पड़ा। पर तब तक मुझे थोड़ा सा मौका मिल गया कि मैंने छोटी छोटी स्क्रीनशॉट ले लिए, क्लिप ले लिए अपने वीडियो के लिए। यात्री बैठ के हड़बड़ी में बहुत सारे नाव रुक गई, जिससे उसे धक्का लगाना पड़ा। सब ने मिलकर जोर लगाया और बहुत देर के बाद नाव ने चलना आरंभ किया। धीरे धीरे नाव नदी के इस किनारे से उस किनारे पहुंच गई और अंत में हमने भी नाव में चलने का फ़ैसला किया। नाव में चल लिए और मुझसे जो संभव हो सकता था मैंने प्रयास किया कि छोटी छोटी क्लिप बना लूं, ताकि ये स्मृति हमेशा मेरे साथ बनी रहे और आपको भी आभास होता रहे इस यात्रा का। सरयू मैया को पार करते हुए नज़ारा कुछ ऐसा था जो देखते ही बनता था। बहुत आनंद था और यात्रियों, साधु संतों और भक्तों में जोश था। सरयू मैया को पार करने के बाद सब ने मिलकर एक छोटा सा फ़ोटो किया और उसके बाद बड़ी बड़ी लंबी घास, जिसे हमारी भाषा में काई बोला जाता है, उसके बीच से अपनी यात्रा आरंभ की। थोड़ी दूर जाने के बाद एक नदी फिर आ गई, जिसको हमें चलकर ही पार करना था। जैसे ही मैं नदी में उतरा तो पानी इतना ठंडा कि जिसे सहन नहीं किया जा सकता था, पर फिर भी हमें आगे बढ़ना था, क्योंकि हमें अपनी परिक्रमा को पूरा करना था। तो इसलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। इस नदी को पार करने के बाद हमने एक बट वृक्ष के नीचे विश्राम किया और उसके बाद अपनी यात्रा को जारी रखा। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे लोगों की कुटियाँ दिखाई दी, और ये कुटिया इस तरह से बनाई थी, एक घास और बाहर से मिट्टी पोतकर बनाई थी, जो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी रहती थी। उसके बाद हम पहुंच गए जहां हमें आज रात्रि विश्राम करना था, जहां पर कोई मंदिर नहीं था, ये सिर्फ ऐसे ही था किसी के बगीचे में। इस जगह का नाम है दुलारे बाग बगिया। ये संतों के लिए समर्पित भूमि है, जहाँ पर अभी किसी मंदिर आदि का निर्माण नहीं हुआ है। तो इसके बगल में हमने किसी के एक छोटे से प्लेग्राउंड जैसे हो सकता है खेल का मैदान, घर के बाहर हमने आसन लगा लिए। आप देख सकते हैं ये पेड़ के नीचे, और मुझे थोड़ी सी जगह मिल गई इस कुटिया में, जो आपको धारीदार मेरा आसन दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमने पंगत में जाके भोजन प्रसादी किया। सब ने भोजन प्रसादी मिलकर किया। इसके बाद हम चले गए दुलारे बाग बगिया को देखने। जैसे ही आगे बढ़े तो हमें छोटे छोटे कुत्ते को 2 बच्चे दिखाई दिए, जो आपस में मस्ती कर रहे थे। इसके बाद हम पहुंच गए दुलारे बाग बगिया। ये दुलारे बाग बगिया है, इसमें जो बट वृक्ष यानी पीपल का वृक्ष है, इसको ब्रह्मचारी बोला जाता है। ये वही स्थान है जहाँ पर संतों के लिए समर्पित भूमि है, और इसको आने वाले समय में निर्माण किया जाएगा।